तो क्या हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं SK ऑफिशियल बॉय एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दो हैरान कर देने वाली अपडेट के बारे में। जी हाँ, जो हमारी फर्स्ट अपडेट है वो चीन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल यह खबर चीन को बहुत ही ज्यादा दुख देने वाली है और शायद कुछ देशों को फायदा। देखिए, जो चीन है उसके सारे के सारे डॉलर मिट्टी में मिल चुके हैं। उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी धड़ाम से आ गिरी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक ऐसी हमारी दूसरी अपडेट भारत को लेकर। एक तरफ चीन परेशान, वहीं दूसरी तरफ भारत में खुशियां सी छाई हुई है। जी हाँ, यह खुशखबरी भारत के वर्ल्ड बैंक ने दी है। तो आइए इन दोनों खबरों को विस्तार से समझते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारी फर्स्ट अपडेट है वो चीन से निकलकर सामने आ रही है। आज जो खबर आई है उसने सबसे ज्यादा हैरान है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्होंने चीन की पीठ में छुरा घोंप दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए जानते हैं। दरअसल सबसे पहले आप यह खबर देखिए, यानी कि हर 3 महीनों में और दुनिया भर के व्यापारी चीन के अंदर 60-70 बिलियन डॉलर्स लगा दिया करते थे, लेकिन इस बार सब हैरान रह गए। दरअसल दोस्तों, चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट आना तो छोड़िए, उल्टा 15 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चीन से वापस भाग गया। और वह भी तब जब चीन की सरकार ने कैंप लगा रखा है कि एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर आप चीन में लगाया हुआ पैसा नहीं निकाल सकते। इसके बावजूद विदेशी निवेशक और व्यापारी और तमाम देश अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। चीन से अपना पैसा जो पिछले 30 सालों में उन्होंने लगाया है, जिसकी बदौलत चीन की कंपनीज इतनी शक्तिशाली हुई हैं, उस पैसे को वह खींच रहे हैं चीन से। 6 ट्रिलियन डॉलर्स, भारत की GDP से भी 1.5 गुना ज्यादा रकम चीन की अर्थव्यवस्था से निकाली जा चुकी है पिछले 30 साल में। और आपको बता दूं, यह तो चीन ने कैप लगाया हुआ है, वरना जो यह 15 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट है, यह 70 से 75 बिलियन डॉलर्स आसानी से हो जाता। लेकिन इससे चीन इतना ज्यादा दुखी नहीं है। दुखी इस बात से है कि यह तो पराये थे जो धोखा देकर चले गए। भाई, जब शिप डूबता है, जहाज डूबता है, तो जहाज पर सवार जो चूहे होते हैं वह सबसे पहले जहाज छोड़ते हैं। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, चूहों से पहले इस जहाज के कर्मचारी ही यह जहाज छोड़कर भाग रहे हैं, मतलब चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि इस पिछले 3 महीनों में जहां विदेशी निवेशकों ने सिर्फ 15 बिलियन डॉलर्स निकाले हैं, वहीं चीन की जो सरकारी कंपनीज हैं उससे जुड़े हुए बिजनेसमैन ने करीबन 71 बिलियन डॉलर्स चीन की अर्थव्यवस्था से निकालकर दुनिया के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं में पैसा लगा दिया है, खासकर कि अमेरिका। जी हां, चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, उन्हें अब यकीन नहीं रहा कि उनका का जो पैसा है, जो पिछले 50 सालों में उन्होंने भयंकर भ्रष्टाचार करके कमाया है, वह चीन में सुरक्षित है। इसीलिए वह खुद अपनी बनाई हुई चीनी कंपनी से पैसा निकाल रहे हैं, बहुत ही बड़े लेवल पर, और उसे बैंकॉक के जरिए भेजा जा रहा है अमेरिका में। और आपको बता दूं कि वो तो भारत ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर, वरना भारत में भी इसका एक बड़ा हिस्सा आना था। खैर, चीन से यह पैसा बम्पर लेवल पर इस समय निकाला जा रहा है और ली चीन एक डूबता हुआ जहाज बन चुका है, जहां पर जो जिसके हाथ लग रहा है उसे लेकर वह भाग रहा है। इसका असर क्या पड़ रहा है? असर यह कि चीन के आम नागरिकों में पैनिक है। चीन के जो छोटी छोटी कंपनीज हैं या फिर बड़ी कंपनीज भी हैं, सब इस समय डर से थर थर कांप रही हैं। वो इसलिए नहीं कि विदेशी निवेशक जिनके पैसे से उन्होंने बड़ी बड़ी चीनी कंपनीज खड़ी करी, वो भाग रहे हैं। डर इस बात का कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर और ताकतवर लोग भी अपना पैसा निकालकर ले जा रहे हैं। इसका मतलब यह कि चीन अब एक ऐसे संकट में फंस चुका है जहां से निकलना असंभव है। इसीलिए रिपोर्ट आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के खिलाफ अब एक दमनकारी अभियान चला सकते हैं, जिसमें यह क्रैकडाउन करेंगे अमीर, भ्रष्ट और धोखेबाज कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर लोगों के खिलाफ। लेकिन इसका असर क्या होगा? असर यह हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में हो विद्रोह, क्योंकि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना,
उसमें भ्रष्टाचार बहुत ही निचले लेवल तक है। अगर आप साफ करने जाओगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ही साफ हो जाएगी। और यही कारण है कि अब चीन के अंदर जितने भी ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, धीरे धीरे करके अपना एक अलग झुंड तैयार कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ शी जिनपिंग के खिलाफ ऐसे में एक रिवोल्ट की संभावना भी भविष्य में बन सकती है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही इस पर कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की और तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत में काफी सारे लोगों का सपना है कि हम भी अमेरिका की तरह एक सुपर पावर बने, और जो दबदबा आज की डेट में पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिका का है, वही दबदबा भारत का भी हो और हम भी दुनिया के बाकी देशों के ऊपर दादागिरी चलाएं। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भारत को थोड़ा सा रियलिटी चेक दिया है, यानी थोड़ा सा हकीकत से अवगत करवाने की कोशिश की है। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। कई सारे एस्टिमेट्स भी आए हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF ने बोला है कि साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था जापान और जर्मनी को क्रॉस करके कई बिलियन डॉलर की बन जाएगी और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। नो डाउट कि ये सारी बातें सच हैं और इसके लिए भारत की तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन भारत की असली तरक्की तब होगी जब भारत के लोगों के पास उतना ही पैसा होगा जितना अमेरिका के लोगों के पास है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की पर कैपिटा इनकम के बारे में एक डाटा जारी किया है। पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति आय होता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर देश में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति की क्या कमाई होती है, उसको उस देश की पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बराबर भी हो जाए, लेकिन तब भी भारत की पर कैपिटा इनकम अमेरिका से कई गुना कम होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो दोनों देशों की सेम होगी। लेकिन अमेरिका की पॉपुलेशन है 34 करोड़, जबकि भारत की पॉपुलेशन है 145 करोड़। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम 34 करोड़ लोगों के आधार पर बनेगी और भारत की 145 करोड़ लोगों के आधार पर। इसका मतलब है कि अगर दोनों देशों की सेम यही पॉपुलेशन रहती है तो भारत की पर कैपिटा इनकम को अमेरिका से 4.26 गुना ज्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर दोनों देशों की सेम यही पॉपुलेशन रहती है तो भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका से 4.26 गुना ज्यादा होना पड़ेगा। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की पर कैपिटा इनकम के 25 पर तक पहुंचने में भारत को लगेंगे 75 साल। यानी आज हमारी पर कैपिटा इनकम जिस स्पीड से बढ़ रही है, उसके हिसाब से 75 सालों के बाद ही हम अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 1/4 तक पहुंच पाएंगे। बराबर तो छोड़ ही दो, 1/4 तक भी भारत को इतने साल लग रहे हैं। वहीं पर चाइना की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने बताया कि चाइना अगले 10 सालों के बाद अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 25 पर तक पहुंच जाएगा। भारत की पर कैपिटा इनकम आज के समय $2,500 के करीब है और वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिस भी देश की पर कैपिटा इनकम $1,136 से लेकर $13,845 के बीच है, चाइना में एक तरह से डिक्टेटरशिप है, जबकि भारत के अंदर यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सुधार करने में काफी सारी बाधाएं आती हैं, रिफॉर्म्स करने में काफी सारी मुश्किलें आती हैं। हमें किसी भी तरह चाइना की ग्रोथ स्टोरी को रिपीट करना पड़ेगा, जिसके लिए देश की अर्थव्यवस्था एक अच्छी सरकार के हाथ में होनी चाहिए।